हम्म। गाथाएं सुनाएंगे आज कोई? निशान क्या बोल रहे? बोलिए। शुरू से तो ज्यादा हो जाएंगी, 28 से बोलिए। जी हाँ, नहीं सुन ली थी बाद में। तो थोड़ा लेट हो जाते हैं मतलब टाइम पे ज्वाइन करने में, तो फिर वो YouTube पे ही पीछे करते थे। हाँ हाँ वही। अच्छा है, सुनना चाहिए। जो लोग भी अभी मतलब थोड़ा अपन, जो लोग समझ रहे हैं, पहले से पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो नए हैं वो भी, कोई भी कर सकते हैं। मतलब उसको तो प्रैक्टिकल उस हिसाब से बता रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, मतलब सोचने वाली बात है वो जिस तरह से बताते हैं ना। तरीका बातें तो वही अपन देखेंगे तो वो जो शास्त्रों की गाथाएं हैं या जो आधार, मतलब उसी आधार पे बता रहे हैं, लेकिन उसको वो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। मतलब आंटी आपने सुनी है विकास भैया की अभी क्लासेस चल रही हैं? नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भेद विज्ञान का तरीका बता रहे हैं, किस तरह से हम, यद्यपि अपन ने ये बातें पढ़ी है, शरीर से भिन्न हूँ, जड़ कर्म से भिन्न हूँ, भाव कर्म से भिन्न हूँ, और एक वर्तमान मतलब एक पर्याय है और एक मूल द्रव्य, ऐसे 5 चीजें, तो वो सब अपन ने थ्योरी उस हिसाब से पढ़ी है, लेकिन उसको किस तरह से भिन्न देखना, वो काफी अच्छा, मतलब खुद का समझ लो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बता रहे हो इस तरह से। बोला ना, हमारी इच्छाओं पे लात कौन मार रहा है कि हमारी और इच्छा जो हो रही है उसके अच्छी है, पर वो अभी जो लोग अब जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बहुत सारी हो गई है, एक सवा महीने से चल रहा है ना उनका, तो अब अपन तीन लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे तो बाकी लोग है ना बोर हो जाएंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आएगा, इसलिए। हाँ, YouTube पे अवेलेबल है, जैन कोश चैनल पे, जैन कोश चैनल है, उस पर आप देखेंगे तो स्वयं की खोज ऐसा कुछ करके उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, और हाँ नहीं वो तो सही है, लेकिन अपन खाली वो बात कहेंगे तो वो उनको आगे पीछे का समझ नहीं आएगा ना कि बात चल क्या रही है, वो बात है। और जो लोग, वो उनकी तो हो गई हैं क्लासेस, समझ लो 20 अप्रैल से चल रही थी उनकी, तो सवा महीना से ज्यादा हो गया करीब। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि उनके अभी तक 3 सेमिनार हुए हैं, संडे टू संडे, कल हुआ था, उससे पहले संडे हुआ, और उसके पहले संडे हुआ, तो वो अगर सुन लेंगे तो भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर उसको बराबर हर संडे की संडे वाला भी सुन लेंगे, लेकिन उनका ये है कि वो सुनने की चीज नहीं है खाली, क्योंकि सुना हुआ तो अपना सब है, वो जो बताएंगे, वो जो कहेंगे वैसा हमको
प्रैक्टिकल करना है, फील करना है, वैसा देखना है। और जितनी देर के लिए वो बैठ के करने को कहते हैं, सबसे मेन पॉइंट वो है। हम लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करेंगे तो वो वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। आज जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी भी देर वो उसी बात को सोचें, विचार करें, तो कुछ अपने को गेन होता है। तो सुनना चाहिए, सुन के करना चाहिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यूट्यूब पे आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे तो सारी है ना। और वो जो क्वेश्चंस वो मीनली मतलब भेद विज्ञान के लिए कहते हैं कि ऐसे अपन ने सुना है शरीर भिन्न है, आंख भिन्न है, नाक भिन्न है, कान भिन्न है, लेकिन इनकी भिन्नता कैसे पता लगे। तो ये आंख देख रही है, आंख से हम देखते हैं कि आंख देखती है। अब ऐसा क्वेश्चन उठाओ, ये बातें अपन ने बालबोध में भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने उसको डीपली ऐसा 1 घंटा बैठ के इसी बात पे विचार करो कि ये आंख देख रही है, आंख से पूछो, फिर ये आंख जवाब देगी क्या, फिर नाक से पूछो, कान से पूछो, एक ऐसा नहीं बस हाँ बोल लिया। एक अपने बॉडी पार्ट को, इंटरनल भी सारे बॉडी पार्ट्स को देख देख के उनसे क्वेश्चन करो, फिर अपने को समझ में आएगा वो जवाब दे रहे हैं क्या, और अगर जवाब आ रहा है तो कौन दे रहा है। इसी तरह से और आगे मतलब ये तरीका है उनका भेद विज्ञान बताने का। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। आज की भी जो क्लास थी बहुत अच्छी थी, आज की भी बढ़िया है। आंटी आप भी सुनना जरूर, पूर्णिमा आंटी सुनना आप, और धीरे धीरे करके वो 40 मिनट, 45 मिनट, आप समझ लो 1 घंटा करीब किया, लेकिन सुन के आप बैठते भी हो ध्यान में, सामयिक वगैरह करते हो, तो आप उस तरह से विचार करना। अच्छा है, वो बढ़िया है। जैन कोश चैनल पे मिल जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें मिल जाएगा। पूर्णिमा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप तो मुझसे फोन पे बात कर लेना। ये भारती आंटी वो विकास भैया हैं, विकास जी छाबड़ा, इंदौर में, गोमट सार की भी जिनका शिविर चला था। तो वो आजकल प्रैक्टिकल मतलब भेद विज्ञान कैसे किया जाए, किस तरह से चिंतन किया जाए, वो 1 महीने से उनका चल रहा है। छड़ाला का छंद है लास्ट वाला, निज माही निज के नहीं, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, वो वाला जो छंद है, उस छंद के आधार पे वो भेद विज्ञान और शरीर से, कर्मों से, अपने भावों से, बहुत अच्छा। आप भी सुनिएगा जरूर, सब सुनिए। और जिन मतलब जो लोग बैठते हैं, सामयिक करते हैं। हाँ जी बोलिए मीता भाभी। लिंक वो भेजते ना, लिंक है, इजी भी है, 901 और 1008। उन्होंने एक दिन यूट्यूब पे डाली भी है लिंक, मैं आपको भेज दूंगी, आप नोट कर लो, नहीं तो भी 901 और 1008, मुझे तो याद ही हो गया, वो इजी सा है। 1008 ये जूम की लिंक है, और वो पासवर्ड 1008, 1008 पासवर्ड है। चलिए अभी अपन, आज बहुत लोग एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। मैं एक बार तो सोच भी रही थी कि आज फिर, क्योंकि काफी लोग एग्जाम की देने में लगे हुए हैं, तो पर हर बार अपन रखते ही हैं क्लास, सब लोग आ ही जाते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं, हाँ उसके बाद ही देते हैं सब, लेकिन आज बहुत लोग एब्सेंट ही दिख रहे हैं मुझे। चलते हैं अपन पढ़ते हैं। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं के संबंध में। जो 38वीं गाथा है उसमें पुण्य और पाप प्रकृतियों की बात बताई गई, और फिर से सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति। तो उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव या उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन कारणों से होता है, वो है 16 कारण भावनाएं। विशुद्ध परिणाम है, शुभ भाव है, क्योंकि आश्रव हो रहा है तो आश्रव का कारण शुभ भाव है। शुद्ध भाव वितराग परिणाम कभी आश्रव का कारण नहीं होता है।
तो ये जो 16 कारण भावनाएं, ये शुभ भाव रूप हैं, विशुद्ध भाव रूप हैं, और इनके कारण तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव, जिस जीव को ये तीव्र रूप से होती है तो उसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। यहाँ अपनी बात दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वतेषुनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और अभीक्ष्ण संवेग, यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई है। और संवेग भावना के संबंध में जितना विचार किया जाए, यानी इसको 2-4 दिन तक भी अपन चलाते रहें कि संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, भोगों का स्वरूप क्या है, और खाली ऐसा नहीं अपने को यहाँ क्लास में चलाने की, तो निरंतर वास्तव में विचार करने की भावना ही है, उसका नाम ही भावना, जिसका बारंबार चिंतन किया जाए, विचार किया जाए। तो संसार का स्वरूप ही ऐसा है, पग पग पर संसार में दुख ही दुख है, और संसार में कोई किसी का नहीं है। अपन जिसे अपना मान रहे हैं और वो अगले क्षण समझ में आता है कि संसार में दिखती है स्पष्ट चीजें कि कोई किसी का साथी नहीं है, समय पड़ने पर सब अपने अपने हो जाते हैं। तो अब कोई किसी का भला बुरा या कोई किसी के साथ दे नहीं सकता है। ऐसा ही संसार का स्वरूप है, ऐसा ही शरीर का स्वरूप है, क्योंकि ये सब वास्तव में जगत का परिणमन वो अपने आप अपने अनुसार होता है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं में अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं है। तो ये जगत हमारे हिसाब से चले या ये शरीर हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो, लेकिन वो तो उनका परिणमन उनके अधीन है। वो उनका परिणमन जैसा हो रहा होता है और अपन भी वैसा ही चाह रहे होते हैं, तो हमको लगता है हम चला रहे हैं, हमारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो तो तब भी अपने हिसाब से हो रहा है और बाद में भी अपने हिसाब से ही होता है। इस संसार का, शरीर का, भोगों का यही स्वरूप है। भोगों में भी वास्तव में कहीं सुख नहीं है। अभी उस भोग भोगते समय जो सुख लग रहा है, वास्तव में उसी समय वो दुख रूप ही है, वो दुख चालू ही है। और अधिक जो भोग भोगते हैं, भोगों की अधिकता वो स्पष्ट रूप से दुखदायी दिखाई देती है। कि मान लीजिए किसी को टीवी का ज्यादा शौक है, अभी मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं, तो उस समय मजा आ रहा है, लगे हुए हैं मोबाइल में, फिर क्या होता है, आंखें दर्द करती हैं, आंखें वीक हो जाती हैं। मतलब ये तो मोटा मोटा ये भोगों का स्वरूप ऐसा दिखाई देता है। खाने पीने में भी ऐसा ही है कि वो कुछ ना कुछ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जो भी कुछ ज्यादा यदि किया जाएगा भोगों के नाम पे तो वो दुखदायी होगा, और कम भी करते हैं तो भी वास्तव में वो सुखरूप तो है नहीं। तो इस संसार शरीर भोगों का स्वरूप संवेग भावना के अंतर्गत देखा, और इनका यानी इनसे विरक्त होकर धर्म में अनुरक्त होना, ये वास्तव में सच्ची संवेग भावना है। धर्म और धर्म का फल, धर्म ही वह है जिससे कि हमें अपने सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद में है शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। यानी पहले है शक्ति अनुसार त्याग, शक्तितः यानी अपनी शक्ति के अनुसार त्याग, ये भावना है। तो जैन धर्म में, अन्य भी धर्मों में तप की बात भी आती है, त्याग करने की बात भी आती है कुछ भी, लेकिन ऐसा यहाँ यानी अन्य दर्शनों के साथ जब तुलना करते हैं तो यहाँ जैन दर्शन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं जैसे 2 प्रकार के धर्म बताए, एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। ऐसा नहीं है कि आपको धर्म करना है तो मुनि बनना ही पड़ेगा, घर में रहते हुए धर्म हो ही नहीं सकता। यदि किसी की ताकत नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, नहीं बन सकता। तो 2 तरह के धर्मों का व्याख्यान चरणानुयोग के शास्त्रों में किया गया है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। तो सबसे पहले किसी जीव को मुनि बनने का उपदेश दिया जाएगा, लेकिन यदि वो मुनि बनने में असमर्थता व्यक्त करता है तो फिर उसके लिए गृहस्थ धर्म का उपदेश है, श्रावक धर्म का उपदेश है। ऐसे ही त्याग करने में और तप करने में, त्याग करने में कि बस छोड़ दो सब कुछ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी है, लिमिटेशंस है कि सब कुछ छोड़ दे एक बार में, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ ये जो चरणानुयोग की पद्धति है वो क्या है, शक्ति अनुसार त्याग करना, शक्ति अनुसार तप करना। और ये तो भावना है, तो भावना कैसी है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की, कि जितनी मुझ में शक्ति है
उतना मैं तप कर सकूं, शक्ति के अनुसार तप कर सकूं, शक्ति के अनुसार त्याग कर सकूं, ऐसी भावना उसके जीवन में निरंतर रहती है। त्याग किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? बोलिए भारती आंटी। शक्ति तहत, हाँ, शक्ति तह तप, और फिर इसको तह हटाते हैं विसर्ग, तो शक्ति तस तप ऐसा भी लिखते हैं। और नहीं तो फिर शक्ति अनुसार, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? नहीं तो फिर शक्ति अनुसार त्याग, ऐसा हिंदी में तो ऐसा ही बोलते हैं, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप। संस्कृत में जो है उसमें शक्ति तह तप, तो तह का विसर्ग हटाते हैं तो आधा से बना देते हैं, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, ऐसा। तो त्याग का अर्थ क्या है? त्याग किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बता रहे हैं त्याग किसे कहते हैं? आपकी आवाज आएगी क्या? बोलिए पूर्णिमा आंटी। नहीं आ रही, नहीं आ रही। मीनू जी बोलिए, आप बोल रहे हैं। भारती आंटी बोलिए। शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम सोचकर छोड़ देते हैं। जैसे त्याग में मन से त्याग करना, ये तो नहीं लगता है। ठीक है, वर्षा भाभी बोलिए। ठीक है, हाँ, निशा आंटी बोलिए। स्व उपकार की भावना से खोटी चीजों का त्याग, स्व उपकार की भावना से गलत चीजों का त्याग। ठीक है, मीता भाभी बोलिए। मैंने पूछा त्याग किसे कहते हैं? तो हाँ, रेखा जी आप बताएंगे कुछ, त्याग किसे कहते हैं? नहीं, सुधा जी? ठीक है, हाँ, आप बोल रहे रेखा जी, दूसरे वाले नहीं? चलिए, त्याग का अर्थ है सामान्य। हाँ, बोलिए बोलिए मीता भाभी। इच्छाओं का निरोध तो तप है। त्याग का सामान्य रूप से अर्थ है कि छोड़ना, त्याग मतलब छोड़ देना, उसी का नाम त्याग है। आप लोग जो कुछ दान को साथ में लेके बता रहे हैं, वो अपन जब 10 धर्मों की बात करते हैं तो वह त्याग और दान वहाँ एक अर्थ में होते हैं। आपने किसी ने कहा कि गलत चीज को छोड़ना, लेकिन त्याग क्या केवल खराब चीज का ही होता है? अच्छी चीजों का भी त्याग हो सकता है ना। घर गृहस्थी छोड़ी, वस्त्राभूषण छोड़े, वो कोई खराब चीजें तो नहीं थी, अभी हम पहन के रखते हैं, रह रहे हैं, तो क्या खराब है? अब मुनिराज ने त्याग कर दिया घर गृहस्थी का, तो त्याग तो है वो अच्छी बुरी कैसी भी चीज का, लेकिन उसको अपना मानना छोड़ देना, किसी भी जो पर वस्तु है, पर वस्तु को पर जानना, वास्तव में वही त्याग है। समय सार में एक गाथा आती है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, त्याग यानी प्रत्याख्यान। तो क्या है त्याग वास्तव में? कि वो जानना, क्या जानना? कि ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ,
पर को पर जानना, यही उसका त्याग है वास्तव में। कि हमने आज तक क्या कर रखा है कि हमने पर वस्तुओं को अपना मान रखा है, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ऐसा हमने पर वस्तुओं को मान रखा है। घर मेरा है, गृहस्थी मेरी है। हाँ, मूर्छा वो ममत्व का परिणाम, वो छोड़ना, उसी का नाम वास्तव में त्याग है। तो ये पर वस्तु को पर जानना वास्तव में सच्चा वही त्याग है। लेकिन बाहर में फिर उसके अनुसार कुछ पदार्थों को छोड़ भी देना जिन्हें हम अपना मान रहे थे। जैसे हमने आलू छोड़े, तो आलू छोड़े तो क्या करा, कोटी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। चक्रवर्ती ने छोड़े 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी। तो कहाँ छोड़े, छोड़े का क्या मतलब, उनको अस्तबल से निकाल के बाहर छोड़ दिया। जैसे बोलते हैं शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, तो वो छोड़ देते हैं बाहर। ऐसा कोई वो घोड़ों को छोड़ दिया, हाथियों को छोड़ दिया, क्या किया। छोड़े का मतलब क्या, कि यहाँ माइंड में अपनी मान्यता में जो अब तक उनको अपना मान रखा था, वो मान्यता में से ये मेरे नहीं है ऐसा निकाल दिया। घर छोड़ा तो क्या किया, घर छोड़ के मुनि बन गए। तो घर को कहाँ छोड़ के आए, ये घर तो वहीं खड़ा है जहाँ था। खुद ने आज तक जो घर मेरा है, ये घर में अपनापन कर रखा था, वो छोड़ा। उसका नाम छोड़ना है, उसका नाम त्याग है। तो वास्तव में ममत्व छोड़ना, अपनापन छोड़ना, पर को पर जान लेना, उसका नाम ही वास्तव में त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं। और ये जो त्याग है, ये त्याग शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना। दान जब हो रहा है तो दान में भी त्याग तो हो रहा है वस्तु का, लेकिन निश्चय से वास्तव में उसको त्याग नहीं कहते, क्योंकि त्याग में और दान में फर्क है। वो हम जब उत्तम त्याग धर्म के दिन उसका अंतर देखते हैं, उस प्रवचन में दादा ने वो लिखा है सब, कि त्याग और दान वास्तव में एक वस्तु नहीं है। त्याग है वो वास्तव में राग द्वेष का त्याग, ममत्व भाव का त्याग, वो त्याग है। और दान है वो तो 4 प्रकार का होता है, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। दान है वो अच्छी चीज का ही होता है, खराब चीज का दान होता है, खराब चीज का दान नहीं होता। लेकिन त्याग है वो अच्छी चीज का भी होता है, खराब चीज का भी होता है। खराब चीज का तो होता ही होता है, उसको तो छोड़ते ही हैं, लेकिन अच्छी चीजों को भी छोड़ा जाता है। अच्छी मतलब जो दुनिया में जिन्हें अच्छा माना जा रहा है, उन वस्तुओं का भी त्याग होता है। तो त्याग और दान दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर भी त्याग और दान को पर्यायवाची के रूप में काम में लेते हैं। वो एक परंपरा इस तरह की है, लेकिन वास्तव में त्याग में राग द्वेष के त्याग की, ममत्व के त्याग की मुख्यता है। दान देने में ममत्व का त्याग नहीं है, दान तो दे दिया, ठीक है, थोड़ा ममत्व कम हुआ, लेकिन उसमें कुछ और भावनाएं भी हो सकती हैं। पर अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, आगे सूत्र आएगा। स्व और पर के उपकार के लिए अपनी अच्छी वस्तु का, अपनी वस्तु का त्याग कर देना, उसको दूसरे को दे देना, उसका नाम दान है। तो दान देने में तो स्व का भी उपकार हो, पर का भी उपकार हो, ऐसी भावना रहती है। स्व पर दोनों के उपकार की भावना, अकेले परोपकार की भावना नहीं है। खुद को भी अंदर से रहता है कि चलो दान करेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ भला होगा अपना भी, ऐसा। तो स्व और पर दोनों का उपकार की भावना रहती है। पर त्याग किया उसमें परोपकार की कोई भावना नहीं। हमने घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, या और भी कुछ बातें हैं, तो उसमें परोपकार की भावना मुख्य नहीं है। हो सकता है आलू का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, इसमें जीवों को बचाने की बात वो हो सकती है, लेकिन कंपल्सन नहीं है उसमें। पर दान में स्व और परोपकार की भावना मुख्य रहती है। बोलिए भारतीय आंटी। मैं कह रही थी कि दान में मान भी आता है, मान आ जाता है, पर त्याग में मान नहीं। त्याग में क्यों नहीं आता, त्याग का मान, त्याग का मान तो होता है देखो मैंने इतना छोड़ रखा है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। त्याग करते तो पूरे मन से करते, दान तो जितना भी दिया तो नाम भी देते हैं। और तो जिस सेंस में हम अगर दान में वो लगा रहे हैं मान, उसी सेंस में त्याग में भी मान आ जाएगा। और जिस सेंस में हम त्याग में मान का अभाव बता रहे हैं, उस सेंस में दान में भी। सच्चा दान तो वही है जो निर्माणता पूर्वक दिया जाए, मान की भावना नहीं दी हो।
अपना नाम ही नहीं करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बहुत दान देते हैं, गुप्त दान करते हैं। तो सच्चा दान तो वही है कि उसमें मान का शाय अपनी पोषण नहीं हो। लेकिन त्याग में भी ऐसा होता है, त्याग करके इसीलिए त्याग करते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, हमको लोग पूजेंगे कि इन्होंने इतना छोड़ा है। मेरे को लगा त्याग की भावना की बात है, तो त्याग भी शायद मैं तो त्याग की बात है। देखो सच्चा तो तभी है, सच्चा दान भी तभी है, सच्चा त्याग भी तभी है कि मान की भावना उसमें नहीं हो। लेकिन अगर कोई करे इस तरह से तो उसमें भी मान आता है, त्याग का मान होता है। लोगों को अहंकार होता है, हमने इतना इतना छोड़ा, मतलब कुछ तो ग्रहण करके मान इकट्ठा करते हैं कि हमने इतना जोड़ रखा है, हमारे पास इतना रुपया पैसा धन दौलत है। और कुछ लोग इस चीज का मान करते हैं कि तुम क्या समझते हो, मेरे 7 मकान थे और इतनी गाड़ियां थी, वो थी, सब छोड़ के मैं मुनि बन गया हूँ। ऐसा भी कोई सोच सकता है, कह सकता है। मुनि छोड़ो, अपन कोई ऐसा कोई त्यागी व्रती हो गया, ब्रह्मचारी हो गया, तो उसका भी मान हो सकता है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं सब कुछ छोड़ के बनाऊं। तो इस चीज का अहंकार हो सकता है। तो वो तो मान उसमें भी यदि सच्चा नहीं है त्याग और दान, तो मान तो उसमें दोनों में हो सकता है। तो यहाँ तो शक्ति अनुसार दान तो वो है ना, तो अपने पास हो तो कोई दे सकते हैं, त्याग तो आपको चाहिए तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दान के लिए वो वस्तु अपने पास होनी चाहिए और त्याग के लिए वस्तु का होना जरूरी नहीं है। वस्तु नहीं है तो भी हमने त्याग कर दिया कि हम अभी है भी नहीं है, भविष्य में कभी हमको भावना भी नहीं है, कामना भी नहीं है कि वो हमें मिले या चाहिए। तो बहुत सारे अंतर हैं त्याग और दान में। काफी चीजें हैं, कुछ वस्तुओं का दान ही संभव है, त्याग संभव नहीं है, कुछ वस्तुओं का त्याग ही संभव है, दान संभव नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दोनों हो सकता है, त्याग भी हो सकता है, दान भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह की, माता पिता का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, और पत्नी का दान संभव है, मैंने पत्नी का दान कर दिया। तो कुछ वस्तुओं का त्याग होता है, कुछ वस्तुओं का दान होता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, आहार का त्याग भी होता है, आहार का दान भी होता है, दोनों काम होते हैं। और कुछ वस्तुएं जो खराब हैं, खोटी वस्तुएं हैं, उनका त्याग ही होता है, उनका दान नहीं होता। अब वहां तो लिखा है दादा ने, मलमूत्र का त्याग होता है, मलमूत्र का कोई दान देता है तो वो खोटी वस्तुएं हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, दान देकर उसके बारे में पीछे सोचना पड़ता है, यानी सोचना चाहिए जहां दान दिया वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन त्याग करने के बाद में फिर पीछे पलट के नहीं देखता है व्यक्ति। त्याग करने के बाद में बस त्याग हो गया, फिर उसको कौन देखता है मलमूत्र का त्याग करने के बाद में कि अब क्या हो रहा है उसका। कोई त्याग कर दिया तो बस कर दिया, फिर पीछे कोई विकल्प नहीं। लेकिन दान करने के बाद में विकल्प रहता है कि वो बराबर उसका सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए त्याग और दान दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ तो शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना, और त्याग है बाहरी वस्तुओं का भी, और वास्तव में अंदर में अपने खोटी चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले तो खोटी चीजों का त्याग करना चाहिए। तो ये मोहराग देश के परिणाम, मिथ्यात्व और कषाय, उनका त्याग सबसे पहले वास्तव में होना चाहिए। तो ये जो हमारे वास्तव में विभाव परिणाम है, जो हमारे वास्तव में जो हमको संसार में रुला रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनका त्याग आवश्यक है। तो शक्ति अनुसार कि जैसे जैसे जितनी भूमिका हो रही है, तो उस अनुसार ये मिथ्यात्व का, कषायों का, और रागद्वेष के परिणामों का, और साथ में बाहरी वस्तुओं का, जिनसे भी हिंसा अधिक होते हों, ऐसे सब बाहरी वस्तुओं का त्याग। राग घटाने की बात है, वस्तुएं हम छोड़ते हैं बाहर में तो अपने आप राग कम होता है, राग कम होता है तो बाहर में वस्तुएं छूटती हैं। दोनों का इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर है शक्ति अनुसार तप भावना। शक्ति अनुसार तप अर्थात जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार तप करने की भावना। तप किसे कहते हैं, बोलिए ज्योति जी। करिए, आप चालू ही है। वर्षा भाभी बोलिए। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। बढ़िया, हाँ।
इच्छा का निरोध मतलब इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो। मन में जो तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो इच्छाओं के कारण जीव यानी उन विषयों में फंसा रहता है, इसलिए अंदर में इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, उसको वास्तव में तप कहा जाता है। स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रकल्पनात् स तपः। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में विश्रांति, लीन हो जाना। विश्रांति समझते हैं? आराम करना, सो जाना, विश्रांति गृह। तो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना, बैठ जाना, आराम करना। और कैसा? निस्तरंग भाव से, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल निस्तरंग भाव से अपने आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम वास्तव में तप है। यानी जब इच्छाओं का निरोध होता है, इच्छाओं का निरोध कब होगा? कि जब तक आत्म स्वरूप का लक्ष्य नहीं होगा तब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होता, वो इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये तो इधर आत्म स्वरूप का लक्ष्य होता है तब जाके वो इच्छाएं थमती हैं। तो आत्म स्वरूप का लक्ष्य हुआ, इच्छाएं थमी और वो आत्मा में जीव लीन हुआ, उसका नाम वास्तव में तप है। तपने को तप कहते हैं। क्या तपे? कि चैतन्य का प्रतपन, ये आत्मा जो चैतन्य है, ज्ञान तत्व है, वो प्रकाशित हो, वो सामने आए। प्रकाशित कब होता है? सूर्य प्रकाशित है, कैसे पता लगता है? कि हमको दिखता है, हमको दिखता है ना। तो ऐसे चैतन्य वो दिखे, चैतन्य का प्रतपन, आत्मा दिखने लगे, आत्मा में स्वयं लीन रहे, तो वो स्वरूप में विश्रांति है, उसका नाम वास्तव में तप है। तो इच्छाओं का निरोध तप है। और तप दो प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से दो प्रकार का तप है? बोलिए मीता भाभी। बहिरंग। कौन कौन से बहिरंग तप? बढ़िया। हाँ, सुधा जी बोलिए, अंतरंग तप कौन से हैं? बढ़िया। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। तो यहाँ क्योंकि ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है और शुभ भाव रूप है, तो इनमें शक्ति के अनुसार अंतरंग तप भी करें, शक्ति के अनुसार बहिरंग तप भी करें, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को होती है। शक्ति अनुसार अनशन आदि, एकासन, अनशन, रस छोड़ के खाना, कुछ नियम लेके भोजन करना, यथा योगे काय क्लेश आदि, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, ये सब वो शक्ति के अनुसार करता है। करने की भावना रखता है कि हम करें, करेगा ही करेगा ऐसा नहीं है, भले ही कर नहीं पा रहा हो लेकिन अंदर भावना, वो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक तो हो जाता है ऐसे ही। सुबह से मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नियम नहीं लिया कि आज हम 2 ही बार खाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सुबह से नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया, फिर देर हो गई तो फिर डायरेक्ट भोजन कर लिया, फिर दिन में भी कुछ नहीं खाया और फिर शाम को डायरेक्ट भोजन कर लिया। तो ये हमारी भावना नहीं थी कि हम 2 बार ही भोजन मुंह जूठा करें, कभी कभी एक ही बार हो जाता है इस तरह से। तो ये तो भावना नहीं थी, पर अपने आप हो गया। पर कभी ऐसा होता है कि हमारा मुंह तो जूठा हो रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन भावना ऐसी रहे कि ये बार बार में खाना अच्छा नहीं है, अपने को बार बार में नहीं खाना चाहिए, बार बार में मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी वो भावना अंदर से रहे। दोनों बातें हैं, भावना भी हो, तदनुरूप काम भी हो, और कभी कभी काम नहीं हो पा रहा है तो अंदर में भावना रहे। तो ये शक्ति के अनुसार तप करने की भावना, कि हम कभी अनशन कर सकें, हम कभी उनोदर कर सकें, कभी रसों का त्याग कर सके, ऐसी भावना ये बहिरंग तपों के संबंध में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को रहती है। और शक्ति के अनुसार ही अंतरंग तप भी। अंतरंग तप में क्या क्या है? प्रायश्चित। अब इसमें क्या शक्ति होगी प्रायश्चित लेने में? अब वो अपन डिटेल में जब वहां आएगा तब करेंगे चर्चा, प्रायश्चित किसे कहते हैं, क्या 9वें अध्याय में आएगा तत्वार सूत्र में। लेकिन प्रायश्चित भी लेना, तो कैसा? अभी स्थूल प्रायश्चित की बात हम कहें, बोलिए नीता भाभी।
वो तो संयम में, ये तप की बात चल रही है। वो वो जो 10 धर्मों में उत्तम संयम धर्म और उत्तम तप धर्म, वो 10 धर्मों में तो दोनों आते हैं। ये 16 कांड भावनाओं में त्याग और तप ऐसा है। तो प्रायश्चित के में स्थूल प्रायश्चित जैसे हम समझते हैं कि कुछ गलती अपने से हो गई तो उसका जो भी प्रायश्चित कभी उपवास के रूप में, कभी कुछ वस्तु के त्याग के रूप में, इस तरह का प्रायश्चित सामान्य रूप से हम लोग लेते हैं। तो अपनी शक्ति के अनुसार प्रायश्चित करने की भी भावना, क्योंकि दोष तो लगते रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं तो और अभी समझ लीजिए इस पंचम काल में ही सहनन के धारी हम लोग हैं, तो दोष तो लगते रहते हैं। ऐसा निर्दोष पालन बहुत रेयर है, असंभव है ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, ना के बराबर ही है। तो दोष तो लगते हैं, तो उन दोषों का प्रायश्चित करने की भावना अपनी शक्ति के अनुसार। फिर ऐसा नहीं कि प्रायश्चित मतलब शक्ति नहीं है और फिर आकुलता हो रही है, कर ही नहीं पा रहे हैं, वो नहीं, लेकिन जितनी शक्ति है उसके अनुसार उसका प्रायश्चित करने की भावना। तो मोटे मोटे जो भी अपन कुछ बाहर में कुछ त्याग करके इस तरह के जो प्रायश्चित करते हैं, उस तरह से प्रायश्चित लेने की भावना। फिर विनय, विनय करने की भावना, जो भी रत्नत्रय की विनय और पूज्य पुरुषों की विनय, रत्नत्रय धारियों की विनय, वो विनय करने की भी भावना बराबर समय दृष्टि ज्ञानी जीव को होती है। वैयाव्रत, वैयाव्रत अपने को और जो दूसरे साधर्मी हैं उन सबको धर्म में स्थिर होने योग्य उनको अनुकूलता प्रदान करना, तो ये वैयाव्रत नाम का तप है। और अपने आत्मा की खुद सेवा करना, अपने आत्मा की सेवा करना क्या कि अपने को दुखी होने से बचाना। अभी कैसी कैसी बात लग रही है, अपने को दुखी होने से बचाना। दुनिया में तो ऐसे कहते हैं खुद दुख पालो, दूसरे को दुखी मत करो, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है, ये डिफरेंट ही टाइप का है यहाँ बात कि अपन यदि खुद दुखी होते हैं तो उससे असाता वेदनी का असर होता है। खुद को दुखी होने से बचाना, इसका मतलब ये नहीं दूसरे को दुखी करना। दूसरे को दुखी करना ये बात तो पहले ही छोड़ के आए हैं, दूसरे को तो दुखी करना ही नहीं है, तो बहुत स्थूल बातें हैं, वहां तो अहिंसा का पालन और वो सब तो पहले ही बता के आए। यहाँ तो वैयाव्रत मतलब कि हम भी अपनी मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं करें कि अपनी आत्मा को कष्ट होता हो और दूसरे को सुखी करने के चक्कर में दूसरे अपनी आत्मा जलती हो, अपनी आत्मा जलती हो मतलब खुद कषायों की आग में जल रहे हो, ऐसा करके कोई काम नहीं करना। इसका नाम अपने को बचाना है। बड़े पंडित साहब का एक उसमें है, शायद समता सोड़सी में है, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो फिर संबोधन समता में हो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। मतलब हम दूसरे को समझाना चाह रहे हैं, अपने को लग रहा है ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये पाप में जा रहा है, हमको लगता है ऐसा, घर में देखते हैं किसी को कि कहना नहीं मान रहा है, ये पाप में लिप्त है, व्यसनों में लिप्त है, भोगों में लिप्त है, इनको समझाएं, इनको बताएं। लेकिन कैसे बताएं कि दया करो पहले अपने पर, अपन उसको समझाने में बुरी तरह से कषायों की आग में जल रहे हैं और अपने को ये वो हो जाए, ये मानना ही चाहिए, अब मैं कह रही हूँ तो इसको मानना ही चाहिए, तो क्या होगा कि कुछ विकल्प यदि आवे तो फिर संबोधन समता में हो, शांत भाव से उसको समझा दो। यदि माने तो सहज योग्यता, अगर मान लिया तो वो उसकी योग्यता है, अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, और नहीं माना तो भवितव्य विचारो, इसकी ऐसी होनहार है, हमने समझाया नहीं माना कोई बात नहीं, ऐसा नहीं अंदर से खुद को, अपने को क्या होता है किसी को कोई बात कहें, इनको थोड़ा मान कषाय की तीव्रता ऐसा होती है कि मैंने कोई बात कही तो इसको माननी चाहिए, और नहीं माना तो अब उसको तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर खुद जलते हैं, तो वो खुद को जलाकर ऐसा कोई काम नहीं करना। तो वैयावृत्ति क्या कि अपने को बाहर में कषायों से बचाना, अपने पे दया करना और अपने को धर्म में जैसे अपन स्थिर रह सकें, जिस तरह से यदि हम धर्माराधन के लिए थोड़ी देर आराम करके कि फिर हम अब सामायिक में अच्छे से बैठ पाएंगे, कि हम स्वाध्याय में अच्छे से कर पाएंगे, तो ये हम अपनी
अपने को धर्म में स्थित कर रहे हैं या अपनी वैयाव्रत हम कर रहे हैं इस तरह से। बोलिए मीता भाभी। नहीं, अच्छा आपका हैंड रेज था। तो ये तो अपन निश्चय परक बात कर रहे हैं। बाहर में अन्य साधर्मियों की, मुनिजनों को, उनको शारीरिक उनको अनुकूलता प्रदान करना जिससे वो धर्म साधन कर सके, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मतलब एक फैक्टर है। ये शरीर है ना, यदि भी हमको ऐसा लगता है कि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी प्रतिकूलताएं बड़ी दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बाहरी सब बातें सहन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन ये जो शरीर पे आता है ना, वो सहन करना वो मुश्किल होता है। शारीरिक जो परिस्थितियां होती हैं, सामान्य जनरल बता रही हूँ, बाकी जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, कुछ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी नहीं। लेकिन शरीर की कोई अगर शरीर में पीड़ा आ जाए, तकलीफ आ जाए, उस समय वो परिणाम बिगड़ जाते हैं। अच्छे अच्छे मतलब लोग भी उस शारीरिक वेदना को सहन नहीं कर पाते और फिर ऐसा दिखाई देता है अपने को। तो ये शरीर में अगर प्रतिकूलता आती है तो जीव बहुत जल्दी धर्म से भी च्युत हो सकता है, हो जाता है। तो शारीरिक अनुकूलता बनाए रखना साधर्मियों की, दूसरे धर्म करने वाले की, स्वयं की भी, जिससे धर्म साधन में विघ्न न हो, वो सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है, जिससे धर्म आराधन वो आराम से कर सके। भी अपन बहुत ज्यादा मान लो अपने शरीर को तो दुश्मन मान रखा है, ये शरीर तो परद्रव्य है, ये है, तो हम यथा योग्य उसको भोजन नहीं प्रदान करें, यथा योग्य जो भी समझ लो एक्सरसाइज करनी है या कुछ जो भी अभी आजकल की समझ लो गाइडलाइन है, वो कुछ भी काम करने यदि नहीं करेंगे और शरीर में प्रतिकूलता आती है, फिर क्या होता है कि वो धर्माराधन भी छूट जाता है, मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है, वो वेदना में उपयोग जाता है। इसलिए बराबर जितना आवश्यक है, ओवर एक्सेस में भी नहीं, लेकिन जितना आवश्यक है उस हिसाब से शरीर को यानी अनुकूल रखकर और अपने धर्म आराधन में लगे रहें। वो एक वैयावृत्ति का एक टाइप है अलग तरह से। आज तक तो हम वैयावृत्ति वही समझते हैं, हाथ दबा दिया, पांव दबा दिया, सिर दबा दिया, लेकिन इस तरह से भी हम स्वस्थ रहकर भी स्वस्थ रहें, बीमारी आए नहीं, वो भी एक वैयावृत्ति करने का तरीका है। तो ये वैयावृत्ति नाम का, अभी वैयावृत्ति नाम की तो भावना आएगी आगे, लेकिन ये तपों में वैयावृत्ति जो तप है उसके अंतर्गत इस तरह की बात अपन देख सकते हैं। फिर है वैयावृत्ति स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो स्वाध्याय करना अपनी शक्ति के अनुसार, स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। स्वाध्याय ये जो तप है ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। अनशन से उनोदर से वृत्ति परिसंख्यान, ऐसे करते करते प्रायश्चित से विनय, विनय से वैयाव्रत से स्वाध्याय। स्वाध्याय आ रहा है 10वें नंबर पे, टोटल लगाएंगे अपन 12 तपों में। तो स्वाध्याय ही उत्कृष्ट तप है और स्वाध्याय करना ही चाहिए। और स्वाध्याय में ज्यादा शक्ति की मतलब शारीरिक ताकत की जरूरत भी नहीं है। अनशन, उनोदर, वैयाव्रत, इनमें तो शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, और स्वाध्याय में तो इतनी कोई शारीरिक शक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। पर वो स्वाध्याय का मतलब किताब खोल के पढ़ना ही अकेला नहीं है, उसमें मानसिक, उसमें चिंतन चाहिए, विचार चाहिए, इसलिए वो उत्कृष्ट है। तो स्वाध्याय नियम से करना ही चाहिए। सेल्फ अपना भी करना चाहिए, सामूहिक होता हो वो भी करना चाहिए, और किताब खोल के पढ़ना वो तो स्वाध्याय है, लेकिन वास्तव में उस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, जो पढ़ा सुना, जो लिखा है, ये कैसे है, क्यों है, उस पर विचार करना, वो वास्तव में स्वाध्याय है। बोलिए ज्योति जी। स्वाध्याय है, स्वाध्याय है, लेकिन अकेले बस फिर वो ऐसा नहीं बस सुन रहे हैं, कान में पड़े जा रहा है, ऐसा नहीं। वो मेन बात है अपने उपयोग का, उससे अटैचमेंट रहे, उपयोग पूर्वक सुने, उपयोग पूर्वक जुड़ान करें। और अकेला ऐसा नहीं कि थ्योरी वाला पढ़े, गद्य वाला पढ़े तो ही स्वाध्याय है। हम पद्य भी पढ़ते हैं, हम पाठ भी करते हैं, वो भी स्वाध्याय है। यदि हम उसमें गाथाएं पढ़ रहे हैं और उनका अर्थ ख्याल में आए जा रहा है, वो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय है। चारों अनुयोग, कोई सा भी, चारों अनुयोग जिनवाणी है वो स्वाध्याय के में किसी भी अनुयोग का कर सकते हैं, वो सब स्वाध्याय है।
फिर व्युत्सर्ग अर्थात शरीर से ममत्व का त्याग करना, इस तरह का वही चिंतन मनन विचार करना। और ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है, और ध्यान से तो कर्मों का नाश होता है, इसलिए ध्यान तो सर्वोत्कृष्ट तप कहा गया है। तो शक्ति के अनुसार अपनी भूमिका के अनुसार यथा योग्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान आदि समस्त तप करने चाहिए। इस तरह से ये शक्ति अनुसार तप और शक्ति अनुसार त्याग, ये दो भावनाओं की चर्चा अपन ने की है। इसके बाद में है साधु समाधि वैयावृत्तिकरण, इनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों को जो कुछ लोगों का एग्जाम भी देना होगा तो एग्जाम भी कर दीजिए, ठीक है। मैं वो 2 घंटे का टाइम इसीलिए रखती हूँ, जो द्रव्य संग्रह वाले हैं वो बाद में दे सकें, पर वो आज लोग समझ नहीं पाए, सब एब्सेंट ही हैं इसमें इसलिए। हाँ चलिए, फिर इसके बाद रखते हैं ना तो वो ज्यादा लेट होता है, फिर कई बार 5 साढ़े 5 करके कई लोगों का सबमिट नहीं हो पाता, तो फिर वो बाद में टाइम खाने का हो जाता है ना, इसलिए। ये तो है ही। चलिए चलिए, आज क्या है कि वो मेरे फोन इतने आते रहे कि मैं लेट और हो गई लिंक शेयर करने में, उसी समय पे फोन आ गए 2-3, तो वो एक रहती है, मतलब एग्जाम के नाम पे ही एक चीज रहती है। चलिए, जिनवाणी स्तुति भारती आंटी आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय हो द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, कौन बोल रहे हैं?